स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ डी मॉइवर्स थ्योरम पे काफ़ी डिस्कशन किया है। मैंने आपको ये दिखाया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट्स हम कैसे निकालते हैं और उनको हम ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे विजुलाइज करते हैं। अब इस वीडियो में हम रूट्स निकालने का एक स्पेशल केस देखेंगे और वो स्पेशल केस है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब द नंबर 1। तो हम 1 के क्यूब रूट्स देखेंगे। हम 1 को एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इंटरप्रेट करेंगे और 1 के हम क्यूब रूट्स निकालेंगे। यानी कि हम ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द प्लेन फाइंड आउट करेंगे, ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट z क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये एक स्पेशल केस है रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले कॉन्सेप्ट का, और इस पर बेस्ड बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो चलिए अब आप इसको ध्यान से फॉलो करिए हमारी डिस्कशन को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम विजुलाइज करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ 1 को यूजिंग दिस सिमुलेशन जो आपके सामने है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यूज़ किया था टू डिस्कस हाउ टू विजुलाइज रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें इस सिमुलेशन में अभी आप देख सकते हैं n की वैल्यू जो है वो 8 है, यानी कि हम 8 रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z हम शो कर रहे हैं। तो ये जो आपको 8 रेड पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये 8 रूट्स हैं ऑफ z, और इनमें से जो पहला रूट है वो है z1, और बाकी जो रूट्स हैं आप देख सकते हैं सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं अराउंड दी सर्कल। अभी r की वैल्यू मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू 2 है। तो आप देख सकते हैं जो 8 रूट्स हैं उनका जो मॉडुलस है वो 2 से कम होगा, क्योंकि इन सारे रूट्स का मॉडुलस होगा 2⁻1/8। अब अगर मैं z की आर्ग्यूमेंट को चेंज करता हूँ तो रूट्स भी उसी तरह से चेंज होते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। और अगर मैं z के मॉडुलस को चेंज करूँ, तो जैसे अगर मैं r की वैल्यू को बढ़ाऊँ तो रूट्स भी बढ़ेंगे, रूट्स के मॉडुलस भी बढ़ेंगे। अगर मैं r की वैल्यू को कम करता हूँ तो रूट्स के मॉडुलस भी कम होंगे, ठीक है। तो ये बिहेवियर हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब इस वीडियो में हमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ 1 डिस्कस करने हैं। तो हमें z इक्वल टू 1 करना है और हमें n को फिर 3 बनाना है। तो सबसे पहले हम z को 1 कर देते हैं। तो पहले मैं मॉडुलस को 1 कर दूंगा। तो मैंने मॉडुलस को 1 कर दिया, n को मैं 3 कर देता हूँ। तो मैंने 7 किया, 6 किया, 5 किया, 4 किया और अब मैंने 3 कर दिया। तो अब देखिए 3 क्यूब रूट्स आ गए, और मुझे z को 1 करना है तो मुझे उसके आर्ग्यूमेंट को भी 0 करना पड़ेगा। तो मैं अब इसको मूव करके यहाँ पर ले आता हूँ। तो ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको ये मूवमेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर z का आर्ग्यूमेंट नॉन ज़ीरो है, तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हमें z को 1 करना है क्योंकि हमें क्यूब रूट्स ऑफ 1 निकालने हैं। तो मैं इसको मूव करता हूँ क्लॉकवाइज इस तरह से। तो क्यूब रूट्स का मूवमेंट देखिए, ठीक है। और जब मैं z को एग्जैक्टली 1 पे ले आया तो z1 भी 1 पे आ गया, यानी कि 1 ऑफ द क्यूब रूट्स तो हमारा 1 खुद हो गया। और ये ऑब्वियस है क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 ऑफ द क्यूब रूट्स तो 1 ही होगा। और जो बाकी दोनों क्यूब रूट्स हैं आप देखिए वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये वाले का आर्ग्यूमेंट है 120 डिग्रीज यानी कि 2π/3, और इधर वाले नीचे का आर्ग्यूमेंट है -120 डिग्रीज यानी कि -2π/3। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ 1 आएंगे जो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं अराउंड यूनिट सर्कल। तो चलिए अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों क्यूब रूट्स के ऑयलर फॉर्म लिख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्यूब रूट्स को अगर z से रिप्रेजेंट करें तो हर क्यूब रूट सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन z क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तो 1 का ऑयलर फॉर्म क्या है? 1 का ऑयलर फॉर्म है 1 का मॉडुलस तो है 1 और आर्ग्यूमेंट है 0, तो 1 के ऑयलर फॉर्म को हम लिख सकते हैं एज e⁻i0। तो अब अगर हम डी मॉइवर्स थ्योरम लगाएं और क्यूब रूट लें तो z की वैल्यू आ जाएगी e⁻i। ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट 0 है तो 0/3 भी 0 ही रहेगा। तो 0 प्लस ये जो एक जो हमारा फैक्टर आता है जो हमें वेरिएशन देता है एंगल्स का, वो क्या होता है 2k π/n। तो यहाँ पे होगा 2k π/3 क्योंकि n की वैल्यू है 3, ठीक है। तो ये हमारा सारे रूट्स दे देगा। हमें यहाँ पे k की वैल्यू को वेरी करना है। हम कोई भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले सकते हैं, बट हम ले लेते हैं k = 0, 1 और 2। तो अगर हम k = 0 लें तो हमारा पहला जो रूट आएगा वो आएगा z = e⁻i 0 प्लस ये जो फैक्टर है 2k π/3 ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा e⁻i 0 और ये 1 खुद आ जाएगा। और हमने ये देखा था सिमुलेशन में भी कि एक रूट तो 1 खुद ही है। तो रूट्स को प्लॉट करने के लिए हम एक सर्कल बना लेते हैं ऑफ रेडियस 1 सेंटर्ड एट द ओरिजिन, ठीक है। तो हमने ये सर्कल बना लिया सेंटर्ड एट द ओरिजिन, इसका रेडियस है 1। तो हमारा जो पहला रूट है वो ये 0.1 खुद आ गया,
ठीक है। इसका जो ऑयलर फॉर्म है वो है e⁻i 0, या फिर इसको हम सीधा 1 भी लिख सकते हैं। अब सेकंड रूट निकालने के लिए हम k को 1 डाल देते हैं, तो उससे हमारा आ जाएगा z = e⁻i। आर्ग्यूमेंट क्या आएगी, तो हमारा है 0 + 2π/3, k को 1 डाल दिया तो 2π/3 आ जाएगा, तो e⁻i × 2π/3 ये हमारा दूसरा क्यूब रूट आ जाएगा। तो इसका एंगल हो गया 120 डिग्रीज और इसका मॉडुलस तो 1 ही है, तो ये यहाँ पर कहीं लाई करेगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से जॉइन करूँ इस तरह से, तो ये जो हमारा एंगल है ये है 2π/3 यानी कि 120 डिग्रीज। इसी तरह से अगर मैं k को 2 डाल दूँ तो हमारा क्यूब रूट, तीसरा क्यूब रूट आ जाएगा, वो हो जाएगा e⁻i। k को 2 डाला तो आर्ग्यूमेंट 4π/3 बन जाएगा, तो 4π/3 जो कि -2π/3 के बराबर है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से जॉइन करता हूँ इस तरह से, तो ये जो एंगल है हमारा ये है -2π/3, या फिर अगर आप क्लॉकवाइज, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ये इस तरह से अगर आप मेजर करें एंगल, तो ये 4π/3 है। तो आपके जो नॉन रियल क्यूब रूट्स आए, एक यहाँ पर आया, ये वाला जो पॉइंट है ये है e⁻i 2π/3, और जो ये पॉइंट है ये है e⁻i 4π/3, या फिर इसको आप e⁻i -2π/3 भी लिख सकते हैं। तो हम एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं। एक जो क्यूब रूट है हमारा पहला वाला, ये तो 1 जो प्योरली रियल नंबर है, जो ये वाला हमारा क्यूब रूट है जो नॉन रियल क्यूब रूट है, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, और फिर जो ये वाला क्यूब रूट है जो दूसरा नॉन रियल क्यूब रूट है, ये आप देख सकते हैं ओमेगा की टर्म्स में ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ओमेगा का आर्ग्यूमेंट है, ओमेगा का अगर आप एंगल देखें तो वो है 2π/3, और 2π/3 को अगर आप डबल करेंगे तो आपको 4π/3 मिल जाएगा। इसीलिए अगर पहला क्यूब रूट आपका ओमेगा है तो इसको आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। आप चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म भी लिख सकते हैं इन दोनों नॉन रियल क्यूब रूट्स का, तो ओमेगा हो जाएगा e⁻i 2π/3 यानी कि cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। तो ये कितना हो जाएगा, cos 2π/3 हो जाएगा -½ और साइन 2π/3 हो जाएगा √3/2, तो ये आ जाएगा आपका आयोटा √3/2। ये आपका एक नॉन रियल क्यूब रूट हो गया। और जो आपका ये दूसरा नॉन रियल क्यूब रूट है ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसको या तो आप 4π/3 लेके लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ये नोटिस कर सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो है एक्चुअली वो ओमेगा का कॉन्जुगेट है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर आप इनका प्लेसमेंट देखिए तो वो सिमेट्रिकल है अबाउट दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ओमेगा आपका यहाँ ऊपर है, ओमेगा स्क्वायर एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन है ओमेगा का नीचे की साइड। तो ओमेगा स्क्वायर आप डायरेक्टली एज कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -½ आयोटा √3/2। बट मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक्चुअली ये चीज़ वेरीफाई भी कर लीजिए कि ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली में ये वैल्यू है। तो हमारे 3 क्यूब रूट्स आ गए, तीनों सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं अराउंड द सर्कल, और तीनों का मॉडुलस 1 है। एक क्यूब रूट है हमारा प्योरली रियल नंबर जो कि 1 है। एक क्यूब रूट है हमारा ओमेगा जिसकी वैल्यू है -½ प्लस आयोटा √3/2 जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर लाई कर रहा है। और एक क्यूब रूट है हमारा ओमेगा स्क्वायर जिसकी वैल्यू है -½ आयोटा √3/2, और ये हमारा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और तीनों जो क्यूब रूट्स हैं वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। तो स्टूडेंट्स अब हम फटाफट डिस्कस करते हैं 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्यूब रूट्स। तो जो हमने 3 क्यूब रूट्स निकाले हैं 1 के, उनकी हम 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि उन तीनों क्यूब रूट्स का सम क्या होता है, सम ऑफ द 3 क्यूब रूट्स। तो हमारे 3 क्यूब रूट्स क्या हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो हमें बेसिकली इनका सम निकालना है इन तीनों क्यूब रूट्स का। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस सम को ज्योमेट्रिकली विजुलाइज करें। तो अगर मैं तीनों क्यूब रूट्स को एज वेक्टर्स इंटरप्रेट करूँ, तो ओरिजिन से मैं ड्रॉ करता हूँ वेक्टर टू द पॉइंट 1, तो वो ये वाला वेक्टर आ गया आपका। फिर ओरिजिन से मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ टू द पॉइंट ओमेगा और टू द पॉइंट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे जो 3 मैंने वेक्टर्स ड्रॉ किए, ये हमारे 3 क्यूब रूट्स हैं
इंटरप्रेटेड एज वेक्टर्स। तो आप देख सकते हैं तीनों का जो प्लेसमेंट है वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है अबाउट द ओरिजिन। तो इंट्यूटिवली आप देख सकते हैं कि तीनों वेक्टर्स का सम जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सम है ऑफ द थ्री क्यूब रूट्स ये हमारा 0 आना चाहिए। बट चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो सम को हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा की जगह हम लिख देंगे उसका कार्टेशियन फॉर्म -12 प्लस आयोटा √3/2। तो ये है ओमेगा का कार्टेशियन फॉर्म, और ओमेगा स्क्वायर का कार्टेशियन फॉर्म है -12 माइनस आयोटा √3/2। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, और आपका -12 और -12 हो गया -1, और उसको 1 से ऐड करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ द थ्री क्यूब रूट्स इज 0। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द थ्री क्यूब रूट्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द थ्री क्यूब रूट्स, तो प्रोडक्ट होगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना होगा? ये होगा ओमेगा क्यूब। और क्योंकि ओमेगा तो क्यूब रूट है 1 का, तो ओमेगा क्यूब क्या होना चाहिए? ओमेगा क्यूब होना चाहिए 1। ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द थ्री क्यूब रूट्स विल बी इक्वल टू 1। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो काफ़ी बार यूज होती हैं। सम ऑफ द थ्री क्यूब रूट्स इज 0, प्रोडक्ट ऑफ द थ्री क्यूब रूट्स इज 1।